सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं लाइव भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और टीकाकरण का इनमें से कुछ काम सरकार को करना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हम अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है, क्योंकि कोविड के अनुरूप बिहेवियर अगर करना है, मतलब मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, हाथ बार बार धोना है, टीकाकरण कराना है, तो जनता को भी आगे आना पड़ेगा। और इसलिए आज पहले चरण के रूप में भोपाल में, केवल भोपाल में मैंने किया, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के लिए मेरा संदेश है कि वो मास्क लगा के रखें, मास्क के साथ साथ डिस्टेंसिंग बना के रखें, टीकाकरण करवाएं। लेकिन मैंने अभी भी देखा कई जगह पर्याप्त जागरूकता नहीं है। मैं केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, मैं रोज समीक्षा करता हूं। आज भी मैंने समीक्षा की तो कई जिलों में ये पता चला कि अभी मास्क लगाने का प्रतिशत बहुत कई जगह कम है, और मास्क संक्रमण को रोकने का एक बेहतर उपाय है। एक लॉकडाउन जो हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि बिजनेस व्यापार ठप हो जाएगा, गरीब बहुत परेशान होता है, वो अंतिम उपाय है। अपने अपने स्थान पे संडे लॉकडाउन और 1-2 दिन का लगाना हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को अधिकार दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री यानी मैं जनता का सेवक हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ और अतिरिक्त प्रयास करूं, और इसलिए आज मैंने स्वयं निकल के अपील की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सहित हमारे अनेक नेता मैदान में उतरे और जनता से अपील की कि वो मास्क लगाएं। लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ और प्रयास करने चाहिए, और इसलिए मन में एक संकल्प पैदा हुआ जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कल दोपहर को 12:30 बजे मैं गांधी जी की प्रतिमा के पास, जो मिंटो हॉल में है, कल 12:30 बजे से लेकर परसों 12:30 बजे दोपहर तक मैं वहां बैठूंगा स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए। स्वास्थ्य आग्रह, जनता से अपील करूंगा कि वो मास्क लगा के रखें, मास्क लगाने के लिए संकल्प लें, स्वयं भी मास्क लगाएं, परिवार के बच्चों को भी मास्क लगवाएं, बाकी सदस्यों को भी मास्क लगवाएं, मित्रों आए। ये आग्रह नैतिक रूप से पुरजोर तरीके से मैं करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ कल वर्चुअल कैबिनेट भी हम करेंगे, और उस कैबिनेट में हम कोरोना पर ही विचार करेंगे। मैं चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से कोरोना से निपटने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर भी वहीं बैठ के चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं समाज के अलग अलग वर्गों से वहीं बैठ के संपर्क करूंगा, वर्चुअली संवाद करूंगा। आज हमने एक कार्यक्रम और तय किया है कि मैं कोरोना वॉरियर, मैं कोरोना वॉलंटियर, मैं कोरोना स्वयंसेवक, अकेली सरकार नहीं, समाज को आगे निकलना पड़ेगा। और इसलिए कोरोना वॉलंटियर की हम भर्ती कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने अपील की है समाज के सब वर्गों से, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 हमारा नंबर है, जिस पे वो कोरोना वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मास्क लगाने की अपील करने का, मास्क बांटने का, लोगों को अवेयर करने का काम देंगे, टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करना,
लोगों को घरों से निकालना, टीकाकरण स्थल की व्यवस्थाएं देखना, पानी, छाएं, बाकी कोई और आवश्यक व्यवस्था हो तो वो देखना, और कुछ और काम जो जिला प्रशासन और सरकार तय करेगी वो कोरोना वॉलेंटियर हमारे करेंगे। तो एक ताकत समाज की खड़ी होगी जो कोरोना की लड़ाई में केवल जिला प्रशासन क्यों, केवल पुलिस प्रशासन क्यों, केवल डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय क्यों, सारा समाज क्यों ना इस बड़ी लड़ाई को लड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नहीं लड़े तो जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है वो कल बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। ये मानवता की रक्षा का सवाल है, ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए सारा समाज मिल के खड़ा हो, उठ के खड़ा हो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए कल ये प्रयोग हम करेंगे। मैं बैठूंगा इसलिए ताकि लोगों को गंभीरता बता सकूं। एक मुख्यमंत्री अगर 24 घंटे बैठेगा तो जनता भी निश्चित तौर पर गंभीरता से सोचेगी कि हम साथ खड़े होके इस लड़ाई में सम्मिलित हों। चाहे मास्क लगाने का सवाल हो, दूरी बनाए रखने का सवाल हो, सुरक्षित दूरी, हाथ साफ करने का सवाल हो, बाकी व्यवस्थाएं बनाने का सवाल हो। मैं प्राइवेट अस्पतालों से भी बात करूंगा कि इस समय वो पेशेंट्स के इलाज में सहयोग करें। प्राइवेट अस्पताल कम से कम 10% बेड अपने कोविड पेशेंट्स के लिए सुरक्षित रखें और इस समय मुनाफा नहीं, सेवा के भाव से काम करें। मैं नहीं कह रहा कि फ्री में करें, सेवा के भाव से। सरकारी इलाज निःशुल्क होगा। हम कई अस्पतालों को लगातार लेते जा रहे हैं, निजी अस्पतालों को भी हम लेके गरीबों के निःशुल्क इलाज को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, उनका सहयोग हमको लेना पड़ेगा। चाहे समाज की बाकी ताकतें हों, मैं सभी धर्मगुरुओं से चर्चा करूंगा परसों। मैं सारे प्रमुख संगठन हैं जो अलग अलग समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, उनसे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो लगातार काम में लगे हैं, वो काम में लगे। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी से भी मैंने चर्चा करके उनसे भी मैंने सहयोग मांगा है। बाकी राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करेंगे। इस समय कोई भेद नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए मानवता एक होनी चाहिए, उसका प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि 24 घंटे अगर मैं बैठ के ये अपील करूंगा, अलग अलग वर्गों से चर्चा करूंगा, तो कोरोना से लड़ाई के लिए एक सशक्त ताकत और तैयार होगी। सर, कमलनाथ जी से आपने आज फोन पे बात की थी, उनकी क्या सुझाव आए सर? आपकी क्या बात की? वो सुझाव भेजेंगे, कुछ उनने इलाज के बारे में बात की, कुछ उनने दवाइयों के बारे में बात की। आगे और जो सुझाव मैंने कहा आप देंगे तो मिलके हम लोग कोशिश करेंगे। सर, आज की समीक्षा की थी सर कोरोना की। सर 24 घंटे लगातार आप रहेंगे सर वीडियो कॉल के सामने? हाँ, 24 घंटे लगातार धर्मगुरुओं से भी वही चर्चा, धर्मगुरुओं से भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।